Set number 8. Question number 1. A solid piece of metal cuboid in shape with dimension 12 cm, 9 cm and 2 cm is recast into a cube. What is the lateral surface area of a cube? यहाँ पे सभी फॉर्मूले को मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ. जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. इसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे यहाँ से 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये हो गया क्यूबॉइड का. अगर मैं बात करूँ क्यूब की, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब. और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये हो जाता है 6a². अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये हो जाता है 4a². इसी को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं. और आपको इसी का फॉर्मूला यानी इसी की वैल्यू आपको निकालनी है. तो जब भी किसी एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में मोल्ड किया जाता है या रिकास्ट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है. तो 12 इंटू 9 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए क्यूब. अब 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2. ये ए क्यूब है तो इसका क्या ले लेंगे, क्यूब रूट. तो ए की वैल्यू निकल आएगी. ए की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 2 का स्क्वायर यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया तो बाहर निकल के आया 1 पूरा का पूरा 2. इसी तरीके से 3 बाहर निकल के आ जाएगा. तो ए की वैल्यू आ गई 6. आपको पूछा था लेटरल सरफेस एरिया, तो 4a² यानी 4 इंटू 6 का स्क्वायर 36. तो 36 गुणे 4 144 होता है. A person buys a table fan for ₹2800 and sell it at a loss of 12%. What is the selling price of the table? अब देखो आपका बेसिक फार्मूला क्या था, 2800 यानी कॉस्ट प्राइस इंटू, अगर लॉस दे रखा होता था तो मैंने बताया था 100 माइनस लॉस अपॉन 100 करना है. तो 100 माइनस लॉस यानी लॉस परसेंट कितना दे रखा हुआ है 12. तो 100 में से अगर 12 घटाते हो तो कितना बचेगा 88 बट्टा 100. आपको जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है, लास्ट डिजिट आप देख लो क्योंकि लास्ट डिजिट सब में अलग अलग है. तो 8 8 जा 64 यानी लास्ट में तो आपका 4 आना है. तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. जैसे आपके दिमाग में हुआ कि 100 रुपये की चीज़ होगी 12% के लॉस पे बेचूंगा तो 88 में बिकेगा, जबकि यहाँ पे सीपी की वैल्यू दे रखी हुई है 28. 28 गुणे क्या होगा 88. तो 8 8 जा 64 लास्ट डिजिट आएगा 4. आप कर सकते हो माइंडली. इफ़ A/B इक्वल्स टू 7/9 एंड B/C इक्वल्स टू 5/6. तो आपसे पूछा है C/A क्या होगा. ठीक है, यानी देखो ए में 7 का मल्टीपल तो जरूर आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता. बचे 2 ऑप्शन. अब एक बात बताना, यहाँ पे B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो अगर B की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले B को सेम बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, तो आपको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई पूरे में कर देना है. इसी तरीके से यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देना है. और आपको बस इतना देखना है 7 × 5 = 35 आ रहा है, यानी जो ए की वैल्यू होगी वो 35 होगी. तो 35 ऑप्शन आपको सी में दिख रहा है. ख़त्म. द एवरेज वेट ऑफ 17 मैन इज़ 63 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ 36 वुमेन इज़ 54 kg. व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल मैन वुमेन टुगेदर. तो देखो 17 × 63 प्लस 36 × 54 अपॉन में 17 + 36. 17 + 36 कितना हो जाता है, 7 6 13, 3 1 4 और 53. अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको बोला गया है ये वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो अप्रॉक्स में आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी. इस तरीके से आप बेसिक मेथड से कर सकते हो. इसलिए इसका सॉल्यूशन देखो मैंने बता दिया है. आपको आंसर कमेंट में लिख करके देना है. आप आंसर लिख करके दोगे कमेंट में, कितना आंसर आएगा. A vessel contain liquid A and B in the ratio 4:9. If 8 liter of liquid A is added, यानी B को मैंने छेड़छाड़ नहीं की है तो B का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए. तो सेम है तो इसका मतलब रेशियो सही है. 4 से 8 हो गया है यानी 4 बढ़ गया है. 4 यूनिट क्यों बढ़ा है, क्योंकि मैंने 8 लीटर लिक्विड A मिला दिया है, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 8 है. तो पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इन द ओरिजिनल. 4 की वैल्यू कितनी है 8 है. तो ओरिजिनल क्वांटिटी यहाँ पे तो 4 यूनिट ही दे रखी हुई है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 8. तो ये मुँह ज़बानी था. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज़ वैल्यू इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 3 में से 4 गया कितना बचेगा -1 2 से गुणा होगा तो +2 और 1 कितना बना देगा 3. 5 में से 3 गया तो बचेगा 2 और ये प्लस है, ये तो 0 बनने से रहा. अब अगला पॉइंट पे आ जाओ. देखो 2 दूना 4 सेम कंडीशन, यहाँ पे 1 और 2 दूना 4 -2 -1 +1 5 +1 6 और 6 0. आपका ये आंसर तो आ रहा है 2 - 3. अच्छा अगला वाला देख लो. 2 दूना 4, 4 में से 3 घटाओगे तो -1 -2 -1 और 5 में से 1 गया 4, 3 दूना 6
6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज़ वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। 2 numbers are in the ratio 6:7 if the difference between these numbers is 16, यानी 6 और 7 का डिफरेंस कितना है, 16 है, जबकि यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 सत्ते 112, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 15 एंड 20 डेज। देखिए ए बी और सी हैं, 10, 15, 20 दिन लेते हैं, टोटल वर्क कितना आया, 10, 15, 20 का एलसीएम 60। ये एक दिन में कितना काम कर लेगा, 6 यूनिट काम कर लेगा, ये कितना काम कर लेगा, 4 यूनिट काम कर लेगा, ये 3 यूनिट काम कर लेगा। दे वर्क अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज में करते हैं, यानी सबसे पहले ए आता है, यहाँ पे दे रखा हुआ है ना, फर्स्ट डे ए आता है, फिर सेकंड डे बी आता है, फिर थर्ड डे सी आता है, इस तरीके से काम चलता है। तो पहले दिन आएगा ए, तो 6 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन आएगा बी, 4 यूनिट काम करेगा, और सी आएगा तीसरे दिन, तो ये 3 यूनिट काम करेगा, यानी 3 दिन में कितना काम हो चुका होगा, 13 यूनिट काम हो चुका होगा। अब 13 की टेबल ऐसी पढ़नी है जो 60 के करीब जाए, 60 से ज़्यादा ना जाए, तो 13 चौको 52, तो यहाँ भी 4 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे 52 यूनिट काम, अभी तक आपका 52 यूनिट काम हुआ है ए बी सी के द्वारा 12 दिन में। ठीक है, अब किसकी बारी है, ए की बारी है, ए आएगा 6 यूनिट काम करेगा, और एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, अब हो जाएगा 13 यूनिट काम। 13 यूनिट काम जो है कर 13 दिन में ये 58 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 13 दिन में ये 58 यूनिट काम करेगा। अब बचा है 2 काम, 2 काम करने की, अब देखो बी की बारी है, बी एक दिन में काम करता है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/4 दिन में, जबकि 2 यूनिट काम करवाना है, तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 का मतलब हो गया 1/2। 13 सही, 1/2 आपको कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अ ग्रॉसर परचेस्ड 50 kg ऑफ शुगर एट ₹40, तो 40 रुपीज़ पर केजी, तो 50 kg कितना हो जाएगा, 50 × 40। ठीक है, एंड मिक्सड विद 70 kg ऑफ शुगर प्लस 70 × 30 अपॉन में 50 kg प्लस 70 हमने मिक्स कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिल गया इसकी टोटल सीपी कितनी आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा 2000, यहाँ से आएगा 2000 वैल्यू, यहाँ से आएगा 7 या 21 यानी 2100 वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा 4100, कितना आ जाएगा 4100 अपॉन 120। अब आपको ये याद रखना है 4100 अपॉन 120, ये आपका क्या आया था, सीपी 4100 अपॉन 120, ये सीपी आया है। अब आपको चाहिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए ताकि उसको गेन कितना हो, 20%, तो 120, 100 की चीज़ 120 में बेचोगे, तो 100 से ये 2 जीरो उड़ा दो, इससे ये उड़ा दो, तो बचा कितना, 41। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 रुपये में ये बेच देगा। आखिरी क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर मैं एमपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखूं तो कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो मैंने क्या किया, मार्क कर दिया 10% मोर, यानी 100 पर 10% मोर का मतलब हो गया 110 रुपये मैंने कर दिया, 0 से 0 काट दो। कितना ज़्यादा किया, 1, मुझे एट वॉट परसेंट लेस देन द कॉस्ट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का मतलब हो गया जो कॉस्ट प्राइस होगा उतने में ही बेच देना है उसको, तो सेलिंग प्राइस आपका 10 रुपये ही हो जाएगा। ठीक है, ये 10 रुपये जो कॉस्ट प्राइस है यही आपका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो कितने का लॉस उसको हुआ, 1 रुपये का, कितने पर, 11 पर, तो 100 पर कितना, 11 नवैया। आपको पता होगा 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 ये वाली वैल्यू है, 9 सही 1/11%। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।